हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी जिसके लेखक हैं श्रीनिवास जी, उसका आज हम लोग सभी प्रश्न एवं उत्तरों को देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज इनमें पहले वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका हम लोग ऑप्शन ही है, परंतु हम लोग जो इसका सही आंसर है उसी को चूज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पहला प्रश्न है, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि जो दही वाली मंगवा कहानी है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है कि मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो मंगवा पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। किसके लिए? पोते के लिए। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी से सवार ली गई है। यानी कि जो दही वाली मंगवा कहानी है कहाँ से लिया गया है? तो ये कहानी जो लिया गया है कन्नड़ कहानी से लिया गया है, कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है जिसका नाम है 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंगवा कहाँ के रहने वाली थी? यानी कि जो मंगवा के घर का था उस गांव का नाम क्या था? तो वो था किस गांव के? तो औलूर के पास के गांव को रहने वाली थी। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? यानी मंगमा थी जो उसके किसके साथ झगड़ा हुआ था? तो उसके बहू नंजमा के साथ। किसके साथ? उसके बहू नंजमा के साथ उसका झगड़ा हुआ था। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो या आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस प्रश्न को हम सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न करा है कि नंजमा मंगमा की कौन थी? क्या थी? तो बहू थी। प्रश्न संख्या 8 का रहा। हम लोग इस तरह से जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रश्न है और हम ऑप्शन के साथ बार बार ऑप्शन करके देखें तो हमारा अधिक से अधिक समय को लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करें कि इस प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ठीक है। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंकटपुर को रहने वाली थी। 9 नंबर प्रश्न करा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर होगा मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न करा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते कहाँ पे हैं? रास्ते में क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमराई का कुआं। रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। प्रश्न संख्या 11 कर रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो उसकी बहू का नाम था नंजिमा। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो श्रीनिवास जी दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है उसके जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था कोलार के कर्नाटक में। उसका जन्म कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक जिला में। ठीक है। आगे हैं कि लड़का अगर उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा कि यदि लड़का उधम मचाता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है? यह बात किसने कहा? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंजमा। यानी कि जो मंगमा की बहू थी नंजमा, उसने कहा था। आय करा है कि मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचने की कार्य करती थी। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाह था? जो दही वाली मंगमा कहानी के जो मुख्य पात्र मंगमा है उसको किसके साथ विवाह था? यानी किसके साथ झगड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे कि उसके बहू के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है? यानी कि जो अमराई का कुआं था दही वाली मंगमा पाठ में, वह कुआं कहाँ पे था? जो कुआं कहाँ पे था? तो रास्ते में। तो सही इसका आंसर क्या होगा? रास्ते में। 17 नंबर प्रश्न करा है कि रंगपा था, यानी कि जो रंगपा था दही वाली मंगमा कहानी में जो एक पात्र था रंगपा, वह क्या था? तो भैया ये तो क्या था? ये तो जुआरी व्यक्ति था।
ठीक है। आगे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद V.R. नारायण ने किया है। अगला है यानी 19 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? जो इस पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी, उसका जन्म कब हुआ था? तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, 6 जून 1891 को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आकर आए कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? कि जो मंगमा की बहू थी नंजमा, वह मंगमा से समझौता क्यों कर ली, मंगमा को क्यों मनाने लगी? क्योंकि यदि वह नहीं मनाती तो मंगमा के सारे रुपये जो उसके गांव के व्यक्ति रंगपा था जुआरी, वह सभी पैसा ले लेता। इसीलिए नंजमा को मजबूरी में अपनी सास से समझौता करनी पड़ी थी। इसका सही आंसर होगा मजबूरी से। ठीक है। आय कराएं कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? जो मंगमा थी दही बेचने कहाँ जाती थी? तो कहाँ, तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु शहर दही बेचने जाती थी। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंगमा क्या खाती थी? मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी। आ रहा है कि मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? मंगमा के हाथ किसने पकड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगपा ने पकड़ा था। रंगपा ने पकड़ा था। कहाँ पे? तो अमराई के कुआं के पास जो मंगमा दही बेचने जा रही थी, तभी रंगपा ने मंगमा को हाथ पकड़ करके बोला था, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। ठीक है। आज 24 नंबर प्रश्न कराएं कि दही वाली मंगमा कहानी के केंद्र में कौन है? यानी कि जो दही वाली मंगमा कहानी है, इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो मंगमा। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगमा। 26 नंबर प्रश्न कराएं कि मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था? जो मंगमा के मखमल का जो ब्लाउज था उसका कितना रुपया दाम था? तो बुक में दिया गया है कि 7-8 रुपया मंगमा के मखमल की ब्लाउज का दाम था। परंतु अगर 7-8 रुपया एक साथ देखा हुआ नहीं मिले तो हम लोग 8 रुपया उसका सही आंसर करेंगे। तो हम कितना आंसर करेंगे सही? तो 8 रुपया। 27 नंबर और हमारा अंतिम प्रश्न है कि उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी किस कहानी की पंक्ति है? यानी कि उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, इस कहानी में सर यह पंक्ति किस कहानी की है? तो हम लोग सही आंसर करेंगे दही वाली मंगमा। क्या करेंगे? दही वाली मंगमा। ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूर्ण रूप से बना लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ चलेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा समय लगेगा, परंतु आप लोगों को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? सब्जेक्टिव, इसमें लोग 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू नंजमा के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? मंगमा को अपनी बहू नंजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। जो मंगमा की बहू थी नंजमा, उसको पोते को लेकर विवाद था। मंगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपने वश में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में विवाद होता रहता था। तो क्या होता था कि जो मंगमा और उसके बहू नंजमा थे, उन दोनों के बीच पोते को लेकर विवाद था, और जो मंगमा की बहू नंजमा थी वह मंगमा के बेटे को भी अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में विवाद होता रहता था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न करा है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? कि रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? यहाँ पे 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न को बता देंगे कि रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। सॉरी, गलती लिखा गया है, जारी लिखा गया है, परंतु यहाँ पे जुआरी लिख कर लेंगे आप लोग सही। ठीक है। जो मंगमा से कुछ कर्ज मांगने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। 3 नंबर प्रश्न करा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी कि नंजमा ने मंगमा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नंजमा अपनी सास मंगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, जिससे सास भी मान गई। 4 नंबर प्रश्न करा है
इस कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है और उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का उत्तर लिखेंगे कि इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिसका जन्म 6 जून 1891 के कोलार के कर्नाटक में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। ये 2 नंबरिया प्रश्न है, 2 अंकीय प्रश्न है। इसे आप लोग अपने कॉपी या नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख करके इसे याद कर लेंगे तो आपका अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाकी हम लोग तो कहानी में समझ ही लिए हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, इसके 2 अंक के जो प्रश्न हैं उसको याद कर लेना है। ठीक है, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लिखेंगे क्या है कि मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा, एक बहू तथा एक पोता भी था। मंगमा की अपनी बहू नंजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगमा के बेटों पर अपने अपने अधिकार को लेकर के झगड़ते रहते थे। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 6 नंबर प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न हमारा क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखिए, सारांश कहानी का मतलब हुआ इस कहानी का निचोड़, यानी कि इस कहानी में जो मुख्य बातें हैं उस बात को लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। यानी कि एक कहानी 5-6 पेजों में लिखा जाता है और उस कहानी का जो निचोड़ होता है हम लोग को एक पेज में या 8-10 लाइन में लिख देते हैं, उसी में बोलते हैं उस कहानी का सारांश। यह कहानी एक विधवा औरत मंगमा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र मंगमा की बेटा, एक बहू और एक पोता है। मंगमा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती उसका उपयोग घर के कार्यों में खर्च करती, परंतु एक दिन उसकी बहू नंजमा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगमा अलग खाना बनाकर खाती हैं। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया है। ये तो देखा, इस कहानी में जो घटना दिखाया गया या हमारे समाज में होने वाली घटना को दर्शाया गया है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद पत्नी की बात मानता है। ये बिल्कुल सही है। यही पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।